नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। धारणा गढ़ी गई कि संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी। वामपंथ ने ताल ठोक कर पाठ्य पुस्तकों में लिखवाया कि कतिपय लोगों का अध्ययन पर एकाधिकार था और संस्कृत भाषा स्वांतः सुखाय के लिए लिखे जा रहे ग्रंथों की भाषा बनकर रह गई। यह ठोक बजाकर गढ़ा गया प्रचलित वामपंथी नैरेटिव है। इसलिए ध्यान दीजिए कि यदि पाठक ही न थे, भाषा की मौत बहुत पहले हो गई। तब 18वीं से 20वीं सदी तक संस्कृत में बहुत बड़ी संख्या में पत्र पत्रिकाएं क्यों प्रकाशित हो रही थीं? संस्कृत पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास है। इस पर विहंगम दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि इस महान भाषा की सोचे समझे षड्यंत्र द्वारा हत्या की गई है। यदि ऐसा न किया जाता तो पहले अंग्रेज और बाद में देसी शिक्षा संस्थानों में जोंक बनकर चिपकी हुई वाम विचारधारा अपने एजेंडे के प्रसार में सफल न हो सकती थी। 19वीं सदी में जहां से संस्कृत पत्र पत्रिकाओं की जानकारी मिलती है वह है 1 जून 1867। उन दिनों काशी विद्या सुधा निधि नाम के मासिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी से होता था। इस पत्र का मूल उद्देश्य अप्रकाशित और अप्राप्त ग्रंथों को उपलब्ध कराना था, परंतु मैक्स मूलर की पुस्तक इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस के पृष्ठ 72 में उल्लेख है कि इस पत्र में विवादास्पद आलेखों का प्रकाशन भी होता था। इस दौर में विवादास्पद अर्थात वे लेख जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार के लिए खतरा हुआ करते थे। एक कदम आगे बढ़ते हुए काशी विद्या सुधा निधि में उस समय के कतिपय चर्चित वैज्ञानिक और दार्शनिक ग्रंथों का अंग्रेजी से संस्कृत में और कुछ महत्व के संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया, जिससे देश के अंग्रेज आका पुरातन ज्ञान की विराटता को समझ सके। इस पत्रिका का आखिरी अंक वर्ष 1917 में प्रकाशित हुआ था। वाराणसी से ही वर्ष 1867 में प्रत्नभ्रनंदिनी पत्रिका का आरंभ हुआ, जो उच्च कोटि के निबंध प्रकाशन के लिए विख्यात रही है। इसी तरह विद्योदय पत्र का वर्ष 1871 में लाहौर से प्रकाशन आरंभ हुआ था। मुख्यालय बाद में कोलकाता चला गया। विद्योदय को संस्कृत भाषा का प्रथम समाचार पत्र भी कहा जा सकता है। इस पत्र की विशेषता यह थी कि इसमें व्यंग्यात्मक निबंधों का बाहुल्य था। इस तथ्य को भी संज्ञान में लें कि हास्य व्यंग्य के स्तंभ आजकल के अखबारों की अनिवार्यता है। उस समय विद्योदय पत्रिका परिहासा स्तंभ प्रकाशन कर रही थी। विद्योदय पत्रिका का उद्देश्य था नारा शास्त्र कथारंभो लोकवृत्तानुशीलनम विद्योदयो निराकुर्याद विद्या तिमिरम भुवि, अर्थात अज्ञान के अंधकार को विद्या के प्रकाश से दूर करना है। इसी क्रम में प्रकाशित पत्रिका विद्यार्थी 1878, आर्य 1882, श्रुति प्रकाशिका 1886, उषा 1886, विज्ञान चिंतामणि 1888, संस्कृत चंद्रिका 1893 आदि प्रमुख हैं। इस दौर में अनेक संस्कृत हिंदी मिश्रित पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई, जिनमें प्रमुख है धर्म प्रकाशः 1867, प्रयाग धर्म प्रकाशः 1875, षड्दर्शन चिंतानिका 1877, काव्येति इतिहास संग्रह 1878, संस्कृत कामधेनु 1879, काव्य नाटकादर्शः 1882, द्वैभाषिकम 1887, मानव धर्म प्रकाशा 1891, काव्य कल्पद्रुम 1897। यह सूची बहुत लंबी है। 19वीं सदी की इन पत्रिकाओं ने ही मैक्स मूलर जैसे पाश्चात्य विद्वानों के लेखों को मसाला प्रदान किया है। उषा पत्रिका में प्रकाशित एक आलेख पर मैक्स मूलर ने संपादक को पत्र लिखा। आई हैव रेड योर आर्टिकल ऑन कन्या विवाह कला. It's a most excellent and has pleased me so much that I have asked my secretary to translate into English. यह जानकारी और जोड़नी आवश्यक है कि इन पत्रिकाओं में काव्य कादंबनी सचित्र पत्रिका थी। इसी तरह आजकल के अखबारों में चर्चित कोना होता है समस्या पूर्ति।
परंतु इसका उद्गम भी 19वीं सदी की संस्कृत पत्र पत्रिकाएं ही हैं। संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन 20वीं सदी में भी बदस्तूर जारी रहा, यहां तक कि उनकी संख्या, प्रायोजन और सामग्री में भी विविधता आ गई थी। उदाहरण के लिए दैनिक छपने वाले संस्कृत पत्र थे जयंती 1907, संस्कृति 1961, सुधर्मा 1970 आदि। साप्ताहिक पत्र थे सुनृतवादिनी 1906, संस्कृत साकेत 1920, संस्कृतम 1930, देववाणी 1934, मंजूषा 1936, सुर भारती 1947, भवितव्यम 1951, वैजयंती 1953, भाषा 1955 आदि। पाक्षिक पत्र थे विद्वन मनोरंजन 1907, अमर भारती 1910, मित्रम 1918, सहस्त्रांश 1926, वांग्मयम 1940, भारतवाणी 1958। इसी तरह प्रमुख मासिक संस्कृत पत्रिकाएं थीं भारत धर्म 1901, सूक्ति सुधा 1903, संस्कृत रत्नाकर 1904, विलक्षणा 1905, आर्य प्रभा 1909, शारदा 1913, संस्कृत महामंडलम 1919, सुप्रभातम 1923, उद्योत 1928, मधुरवाणी 1935, संस्कृत संजीवनम 1940, कौमुदी 1944, भारती 1950, संस्कृत संदेशः 1953, साहित्य वाटिका 1960 आदि। इसके अतिरिक्त भी संस्कृत में अनेक पत्र पत्रिकाओं के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक अंक प्रकाशित किए जाते थे। हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ सह संयोजन में भी संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है। इस कड़ी में विकास, आरती और अभ्युदय सहित अनेक संस्कृत ओडिया, समन्वित, गीर्वाण भारती और भारत दिवाकर सहित अनेक संस्कृत गुजराती, नृसिंह प्रिया, आनंद कल्पतरु और सत्य विद्या सहित अनेक संस्कृत तमिल, विद्यावती, सरस्वती, आराधना सहित अनेक संस्कृत तेलुगु, वैष्णव संदर्भ और तत्वबोधिनी सहित अनेक संस्कृत बांग्ला पत्र पत्रिकाएं सम्मिलित हैं। इन तथ्यों के आलोक में संज्ञान लें कि यदि संस्कृत इतनी ही मृतप्राय भाषा थी तो इतनी बड़ी मात्रा में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किसके लिए और क्यों हो रहा था। 19वीं सदी और 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक न तो संस्कृत पत्र पत्रिकाओं का अभाव दिखता है, न ही लेखकों का, न ही पाठकों का। फिर अचानक यह भाषा निष्प्राण कैसे हुई? अथवा इस दृष्टि से सोचिए कि इस भाषा की अचानक हत्या करने वाले कौन हैं? यह समय है मैकाले मैक्स मूलर का, जब उन्हें भारतीयता की जड़ें खोदने का रास्ता संस्कृत भाषा के सत्यानाश में प्राप्त हो गया था। इस बात का उल्लेख अनेक बंद होती हुई संस्कृत पत्रिकाओं के आखिरी अंकों में प्राप्त होता है कि कैसे अंग्रेज सरकार ने इन पत्रिकाओं को मिलने वाले विज्ञापन बंद करवा दिए, दफ्तर बंद करवाए गए। इसके साथ ही अंग्रेजी, जो उस समय से लेकर अब तक एलीट क्लास की भाषा है, उसे प्रोत्साहन मिलना आरंभ हो गया। आजाद भारत में शिक्षा नीतियों पर वामपंथ हावी हो गया और नई पीढ़ी ने रोमिला थापरों का यह तर्क तक मान लिया कि अशोक को देखकर युधिष्ठिर में युद्ध विरक्ति आई होगी। है न हास्यास्पद? परंतु इस बात पर हमें रोना आना चाहिए कि कैसे उपनिवेशवाद और फिर विचारधारा विशेष ने पुरातन को नष्ट करने में कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध रूप से संस्कृत भाषा की हत्या की है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।